मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत आयोजित की। जब पंचायत में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं पहुंचा तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद किसान नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वह सड़क पर लेट कर और घिसट कर डीएम कार्यालय की ओर बढ़े। यह अनोखा प्रदर्शन शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर रहा था। किसानों का कहना था कि प्रशासन ने बार आश्वासन दिया लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वही किसानों के अनोखे प्रदर्शन की सूचना पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीओ सदर राजू कुमार साव, अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा किसानों को कई बार मनाने का प्रयास किया, परंतु किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। वही कई दौर की वार्ता के बाद देर रात सभी मांगों पर सहमति बनी। वही भाकियू के अनोखे प्रदर्शन के चलते दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि चरथावल विकासखंड के पर भाकियू नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों का कहना है कि उनका गन्ना भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। सरकार द्वारा अब तक गन्ने के नए दाम घोषित नहीं किए गए हैं। इलाके में पानी की किल्लत के चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। खराब सड़कों की वजह से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं किसानों ने इन समस्याओं का तुरंत समाधान करने की मांग की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी में उनकी नाराजगी को और बढ़ा दिया। अधिकारियों के न आने से नाराज किसानों ने सड़क पर लेटकर और घिसटते हुए डीएम कार्यालय की ओर कूच किया। यह दृश्य देखने वालों को हैरान कर गया। किसान नेता विकास शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रशासन को जगाने और हमारी समस्याओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए है। जब तक समाधान नहीं होगा हम इसी तरह विरोध करते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही अब बर्दाश्त से बाहर है। गन्ने की फसल और उनकी मेहनत पर हो रही अनदेखी उनके परिवार को भारी पड़ रही है। किसान नेता विकास शर्मा ने प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन ने जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम और कड़े कदम उठाने होंगे। प्रशासन ने हमेशा की तरह समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। गन्ना भुगतान और पानी की कमी और सड़कों की मरम्मत जैसे मुद्दे सीधे तौर पर किसानों की आजीविका से जुड़े हुए हैं। इन समस्याओं को सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। किसानों का प्रदर्शन न केवल उनके अधिकारों की लड़ाई है, बल्कि यह एक प्रशासन और सरकार को सख्त संदेश देता है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। वही प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने भी किसानों को काफी मनाने का प्रयास किया, परंतु देर रात बात बनी। महापंचायत की मौके पर पहुंची, क्या आश्वासन दिया? आज ये महापंचायत थी जिसमें प्रमुख मुद्दे थे हिंडन नदी सिकंदरपुर पे पुल को बनाने को लेके था और सभी विभागों के मुद्दे थे। जैसे चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें थी, कुछ समस्याएं थी जो गन्ना विभाग से संबंधित थी, इसी तरह से कुछ बिजली से संबंधित समस्याएं थी और राजस्व से संबंधित समस्याएं थी। मैडम, आज भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पहले किसान पहले धरना प्रदर्शन करते थे तो पहले वो सिलेंडर सिर्फ प्रदर्शन करते थे या अनशन पर बैठते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो किसान लेट कर डीएम के दफ्तर तक पहुंचने को मजबूर हुआ। भारत का अन्नदाता वो डीएम कार्यालय तक सभी जैसे ही हमको पहले से ही सूचना थी कि महापंचायत होगी, तो जैसे ही किसान 1 बजे एकत्रित हुए, लगभग सभी विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उच्च अधिकारी जो विभाग के अध्यक्ष हैं, जैसे चकबंदी विभाग से एसओसी और गन्ने से डीसीओ, वो सब लोग भी मौजूद थे। लगातार वार्ता की जा रही थी। मैडम, आज जो है किसानों की जो मांग थी साफ सुथरा को मांग थी, कितने पर आपकी सहमति बनी? जैसे अभी हमने सेतु निगम से बुलवाए थे तो उनको हमने मौका दिखवा दिया है, तो पुल सिकंदरपुर के पुल को लेके तो उसमें एक निर्णय हो गया है सेतु निगम द्वारा। इसी प्रकार से चकबंदी के मुद्दे स्वयं एसओसी साहब उपस्थित थे और उनके द्वारा सारे जितने भी मुद्दे थे वो सब सुने गए हैं और स्वयं यहाँ पर एसडीओ साहब थे जिनके बिजली के मुद्दे जिन्होंने सुने हैं। तो लगभग सभी विभाग के यहाँ पर उच्च अधिकारी उपस्थित थे जिनके द्वारा विभाग की सारी समस्याएं सुनी गई हैं। मैडम, तो मैंने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ के आया था कि चरथावल और थानापुर मार्ग का जो सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था, क्या वो कहाँ तक सहमति आपकी बनी है? ये हर बार मैडम जनता यहाँ की जानना चाहती है कि हर बार आप लैब की तरह जनता को दे जाए।
जो सड़क चौड़ीकरण का मामला है उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें एडीएम ई साहब हैं और एक्सीएन साहब हैं इसके। तो वो कमेटी बैठ के इस पे चर्चा कर रही है। जल्द ही जैसा बताया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर एक कोई ठोस निर्णय इसमें आ जाएगा। अध्यक्ष जी, आज किस मुद्दों को लेकर आपने महापंचायत के आयोजन किया? ये तो 6-7 मुद्दे थे। सबसे पहले हिंडन नदी का पुल का मुद्दा था, उसके बाद ये सड़क का मुद्दा था, चकबंदी का मुद्दा था, और ये नहरवाई के मुद्दे थे, बिजली के मुद्दे थे, और गन्ना विभाग के मुद्दे थे। ये 6-7 मुद्दों पर आज बात हुई थी और उन्हीं को लेकर आज हमने पंचायत भी करी और वहां से हमने वो मार्च में निकाला था। आज आप भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो किसान अन्नदाता किसान वो लेटकर और प्रदर्शन कर रहा है। भाई जब कोई सुनता नहीं क्या करे, हम सरकार के लारा गोली लट्ठे चला नहीं सकते। हम तो सिर्फ आपके सहारा है, मीडिया के सहारा है, और अपने शरीर पर कष्ट खा सकते हैं और उसी तरह हम अपना काम कराने की बात करते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, टिकैतवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग हैं। हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर काम कर रहे। हम इनके साथ लड़का पूरा नहीं पाट सकते। किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ मुद्दों पर तो अभी सहमति होगी है, और जो सबसे बड़ा सिकंदरपुर का मामला था उस पे मेरठ से कोई अधिकारी आए थे, वो बता दिया पीडब्ल्यूडी विभाग उसका मामला जोड़ेंगे, और परसों का लिए इन्होंने बोल दिया सारी जिम्मेदारी ले दी इन अधिकारियों की। परसों हम लोग उस पे सारा कार्य शुरू करवाने का काम करेंगे सब चीज में। और जो गन्ने का मामला था, गन्ने के मामले में डीसीओ साहब यहाँ आए थे। डीसीओ साहब ने अपने लखनऊ अधिकारियों से बात करी है और उसमें किसानों की सहमति होगी, किसान भी संतुष्ट उनकी बात तो होगी। जो 13 किसान चेंज हुए हैं उनमें और जो किसान चेंज होना चाह रहे उस प्रक्रिया में उन तक सहमति होगी है। देखिए, लगातार जो है किसान धरना प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन को आश्वासन भी मिलता है, फिर वो आश्वासन जो धराशायी हो जाता है। नहीं, अब बताओ क्या करे भाई, नहीं होगा फिर हटका फिर जोड़ देंगे, खड़ा डीएम साहब के बारह का जोड़ेंगे। हम कोई किराए के थोड़ा अरे काम तो अब की बार भी आपने डीएम साहब के यहाँ जाने का आह्वान किया था। भाई जब अधिकारी आगे हमने पहला कहा था भाई छोटे अधिकारी ने बोला हम इनका अनादर करना नहीं चाहते, लेकिन ये अधिकारी आगे क्या कर रहे हैं तो ये भी हमारे में तो सुनना पड़े और ये लोग सारी जिम्मेदारी ले रहे। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी फिर हटकर डीएम साहब का 7 तारीख का फिर नहीं तो प्रोग्राम है फिर बैठेगा, कहाँ पता है। उम्मीद अब आगे का आह्वान क्या होगा? आगे का है कि अगर इनकी काम नहीं होता तो 7 तारीख में फिर जो पंचायत होगी उसमें हम वहाँ निर्णय लेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, चर्चा बार बार लगातार चलती है कि आप लोग लगातार पंचायतें करती है, पंचायतों का दो। कल भी पंचायत थी सिसोली में, किसानों की राजधानी है, आज भी पंचायत हुई है, कल भी कोई रिश्ता नहीं निकला, आज भी कोई रिश्ता नहीं निकला। कल जो घोषणा हुई है वो 7 तारीख की पूरे प्रदेशों में घोषणा है और 30 तारीख की वहाँ पे बड़ी पंचायत हो रही 0 पॉइंट पे, वो सब लोग हुए हैं। हम लोग सिर्फ अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, वो तो मानना न मानना सरकारों की बात है। अच्छा, दिल्ली में जो किसान जो जेल गए थे उनमें कुछ किसान जो है रिहा हो गए थे, अभी कुछ किसान जो है वो वहाँ के प्रशासन ने धोखा करा है हमारे साथ। हमें जो बतागा कि हम सब किसानों को रिहा कर रहे हैं, लेकिन धोखे थे उन्होंने, किसान रिहा नहीं, कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिए, उस बारे में बात चल रही है। उसी को लेकर वहाँ पंचायत हो रही है, 0 पॉइंट पर सारा मामला वहाँ पे देखा जाएगा, उस सारे मामले में लोग वहाँ पे रहेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, आपको तो स्पेशली बोलती हूँ कि भाई तुमसे कोई पैसे दे रहा है, मैं 10 से 12:30 एक दिन ऐसा नहीं होता जो ना बैठूं, तुम मेरे पास आओ, बता दो कि भाई ऐसा है। रोनी हरजीपुर की 2 लड़कियां हैं, उनकी विरासत कहाँ होगी भी? उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन हो गई, ऑनलाइन हो नहीं सकती। दिखा दूं? क्यों नहीं हो सकती? अभी दिखा दूं क्योंकि लॉक चल रहा है। नहीं लोग चला आपका वे तो कह रहे हमें पैसे दो, हमें दूसरा मना कर मैंने कहा ना, मैंने बनवा दिया, अभी दिखा दूं? नहीं मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं भाई। जिसका माँ नहीं बाप नहीं, 2 लड़कियां फोन में भी है, क्या करेंगे? भी है, दिखा दूं? अच्छा ये गन्ने वाले खड़े, सुनो तो मैडम जी, क्या हुई थी पिछले साल धरने पर, अगर एक किसान भी मिलता ट्रांसफर होगा, हम किसान करेंगे, बलुआ खड़े किसान खड़े, ट्रांसफर होगा। जरूरत नहीं है, जो पैसा दे रहा है मेरे सामने उसको ले आओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने उसको बुलाऊंगी। वो रोनी हरजीपुर की दोनों हो गई हैं। को लेटर उसका मुजफ्फरनगर में तो कोई डिवीजन होता नहीं है, मुजफ्फरनगर में नहीं होता है। मेरठ से वहाँ के एई ने उनको लेटर मिल गया शासन से, चेक करने के डायमेंशंस मिल गए, सब मिल गया। वो आए मेरठ से, मेरठ से आए भी हैं वो, इसीलिए है ना। तो भाई शासन में एक बार चिट्ठी जाती है, उसके बाद जवाब आता है, टाइम लगता है, फिर पता चला कि भाई इसे बना ही नहीं सकता है, सिंचाई पानी से बना ही नहीं सकते हैं, मना भी कर रहे थे पहले भी। तो भाई प्रोसीजर में टाइम लगता है ना। हमारी डीएम साहब से भाई पीछे हो जाओ, पत्रकार पानी दे दिए।
भाई पीछे करो, हवा लगने तो थोड़ी भाई पीछे पीछे बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे बैठ दो भाई बैठ लो देखिए आप हमारे बड़े भाई हो, क्या करूं भाई, सब प्रशासन ला रहा ना तो हम गोली चला सकते ना लाठी बजा सकते, हमारा शरीर, हम तो शरीर पर कष्ट को दे सके। सिकंदरपुर वासियों की क्या खता है, आप सब लोग वहाँ थे, आप अधिकारी हो हमारे, और अधिकारी देवता का रूप, आप तो सरकार हो हमारी, आप लोग वहाँ थे, क्या खता है कि वे लोग अपने 2-2 साल के बच्चों को ले। भाई जी हमारा है, यहाँ से पंचायत ने निर्णय लिया कि सब लोग यहाँ से पैदल, महिलाएं भी, हम भी सब ट्रैक्टर पैदल चले गए डीएम ऑफिस पे। अधिकारी कोई काम करके नहीं दे रहा, अधिकारियों ने जो वादे हमारे साथ किए थे उनको वादा खिलाफी का काम करा, किसानों के साथ एक भद्दा मजाक करने का काम यहाँ के अधिकारी ने करा। सुनवाई कोई है नहीं, पिछले 11 बजे से यहाँ पंचायत चल रही, कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। सारा मामला, गन्ने का रेट आज तक घोषित नहीं हुआ है और हम लोग अब मजबूरी में ये कदम उठाना चल रहे, और इस सब की जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। और यहाँ पे एक और है, हम यहाँ से थाने तक चले गए पैदल, इसके बाद हम लेट के जाके आज मुजफ्फरनगर, हम अपने शरीर पर कष्ट देंगे इन किसानों के लिए, अगर हमारे प्राण भी त्यागने पड़े हम अपने प्राण भी त्यागने का काम करेंगे। मांग क्या आपकी? मांग है जो सिकंदरपुर में हिंडन नदी के ऊपर जो धरना हुआ था, उसमें जो वादा किया था वहाँ वो बनने का, रफ्ता बनने का पुल, उसका काम नहीं है, सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं है, चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। एक जो गन्ने का आज तक रेट नहीं खुला, और जो किसान थाना भवन मिल को गन्ना देना नहीं चाह रहे, उन्हें ट्रांसफर करना था, कुछ किसान ट्रांसफर कर दिए और रोक दिए गए हैं। ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर एक नाहरवाई का मुद्दा है, इतना बड़ा घोटाला नाहरवाई में हुआ, सड़क में घोटाला हुआ, ये सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ से पूछ कर रहे हैं। सर मुझे आपका वादा था कि शाम तक अगर कोई अधिकारी नहीं आता तब जाएंगे, शाम का वादा नहीं था, नहीं 11 बजे से पंचायत चल रही है, आपको बताओ, और अब 2 बज चुके हैं, एम्बुलेंस करवा दो भैया, एम्बुलेंस करवाओ। 11 बजे से पंचायत चल रही है और 2 बज चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से चलने का प्रस्ताव है, पंचायत ने जो निर्णय लिया हम उसे निभाएंगे। अच्छा डीएम दफ्तर पर जाओगे, कितनी की तैयारी? डीएम दफ्तर पर हम सारे काम से तैयार है, खाना पाना, ट्रैक्टर में दाना, सब चीज मेरे वही काम निश्चितकालीन करना चलेगा। दिल्ली में जो धरना चल रहा है, जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें कुछ लोग अभी भी जेल में बंद है। ये प्रशासन ने जो हमारे साथ वादा किया था, हमारे नेताओं के साथ जो वादा किया था, उस वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी और हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। वहाँ पे भी बड़ी पंचायत होने वाली है 30 दिसंबर में, वहाँ पे भी आर पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।